Good morning everyone. Our school is starting online English classes and I will be taking classes for English subject. And today I will teach you lesson 6, the new player in the team. And in this chapter we shall read about a girl and her determination, and by determination how did she prove herself. So let's start. Lesson 6, the new player in the team, page number 37. Mamta, I want you to start practicing your game seriously from today. I am taking you in the basketball team. यानी कि उन्होंने कहा एक लड़की है जिसका नाम है ममता, जिसके बारे में अपन इस लेसन में पढ़ेंगे। तो उसके जो कोच रहते हैं वो बोलते हैं कि आज से तुम सीरियसली बास्केटबॉल की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो, क्योंकि तुम्हें बास्केटबॉल टीम में खेलना है। These word of the basketball coach surprised everyone. अब क्या हुआ था, जो आसपास के जितने भी सारे लोग थे वो कोच की इस बात को सुनकर एकदम से सरप्राइज हो गए। Selection had been going on the school's basketball team and the coach had chosen Mamta, who had joined the school only a month before. अब क्या हुआ था, बास्केटबॉल टीम के सिलेक्शन चल रहे थे, मतलब कि जिन जिन प्लेयर्स को सिलेक्ट करना था तो वो सिलेक्शन चालू हो गए थे। तो अब कोच ने कहा कि हम टीम में क्या करेंगे, ममता को भी ले लेंगे। लेकिन सब लोग इसलिए सरप्राइज थे क्योंकि ममता ने कुछ महीने पहले ही वो स्कूल ज्वाइन किया था। ममता कुड नॉट बिलीव हर ईयर, ममता को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो सका। शी वांटेड टू प्ले बास्केटबॉल सिंस शी जॉइंड द स्कूल, क्योंकि जब वो इस स्कूल में आई थी तब से ही वो एक सोचती थी कि मैं बास्केटबॉल को ज्वाइन करूं। But none of the girls in her class was ready to teach her. In fact, some of the girls in the team even laughed at her when they heard that the previous school in which she had studied did not even have the basketball team. यानी कि कोई भी जो उसकी क्लासमेट थे वो एकदम उनके साथ, उस लड़की के साथ, ममता के साथ पढ़ना भी नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्होंने ये सुना कि ममता को भी बास्केटबॉल टीम में दिया जा रहा है तो वो आपस में एक दूसरे पर हंसने लगे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन्हें पता था कि इसके पहले ममता जिस स्कूल में पढ़ती थी वहां पर तो बास्केटबॉल टीम का ग्राउंड भी नहीं था। Mamta had been studying in a small school in a nearby town till then, as her parents could not afford to send her to any public school in the city. अब इसके पहले क्या हुआ था, ममता एक छोटे से गांव में पढ़ती थी क्योंकि उसके जो पेरेंट्स थे उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो उसको किसी सिटी में अच्छे स्कूल में डाल सके। It was only because of the scholarship she had won from the trust that it had been possible for her to join this reputed convent school. अब क्या हुआ था, जब गांव में वो पढ़ती थी तो उसने अच्छा स्कोर किया अपनी क्लास में, जिसके कारण उसको क्या हुआ, स्कॉलरशिप मिली। अब स्कॉलरशिप मिलने के कारण उसके पेरेंट्स को भी थोड़ा बिलीव हो गया कि हम क्या कर सकते हैं, इसको शहर में जाकर और किसी भी अच्छे कॉन्वेंट स्कूल में डाल सकते हैं। Being away from home in a hostel, she earned for some friends. अब क्या हुआ, घर से बाहर रहती थी शहर में तो वो एक हॉस्टल में रहती थी जहाँ पर उसने कुछ फ्रेंड्स बना लिए थे। But till now, most of the girls had refused to accept a small town girl as a friend. लेकिन कुछ समय बाद सभी ने इसको एज अ फ्रेंड बनाना ही बंद कर दिया। उन्होंने सोचा कि एक छोटे से गांव की लड़की है तो इसको हम क्या अपनी फ्रेंड बनाएं। Most of the girls in the school came from rich families. अब क्या हुआ था, जो शहर में स्कूल कॉन्वेंट स्कूल था वहाँ पर जितनी भी गर्ल्स थी वो एकदम रिच फैमिली से बिलोंग करती थी। They treated her as an unwelcome guest who was too low in status by their standard. अब उन लोगों और उस लड़की के साथ वो अच्छा बिहेव भी नहीं कर सकती थी, ना उसके साथ खेलना, ना बातें करना, ना उसके साथ लंच शेयर करना, ना उसके साथ बैठना। तो अनवेलकम गेस्ट जैसा उसके साथ बिहेव करती थी और साथ ही साथ वो सोचती थी कि जो हमारा स्टैंडर्ड रिच फैमिली से है और इसका स्टैंडर्ड क्या है, लो फैमिली का है। सर, शी हैज नेवर प्लेड बास्केटबॉल बिफोर, हाउ कैन यू टेक हर टीम। तो अब वो बाकी की जो लड़कियां थी उन्होंने सर से कहा कि आप इसको बास्केटबॉल टीम में कैसे ले सकते हैं, इसके पहले तो इसने कभी भी बास्केटबॉल खेला ही नहीं है। देयर कैप्टन सबा कंप्लेंट, सबा जो बास्केटबॉल टीम की कैप्टन थी उसने ऐसा कहा। डोंट बी मीन सबा, देयर इज ऑलवेज अ फर्स्ट टाइम फॉर एवरीवन, कांट यू सी हाउ गुड हर पासेस आर। उसने कहा सबा तुम इतनी भी मतलबी मत बनो, सब चीज़ों का काम करने के लिए सभी का पहला ही टाइम होता है, और क्या तुमने इसको देख नहीं सकती कि इसके पासेस कितने अच्छे हैं। मतलब बास्केटबॉल टीम में क्या करना पड़ता है, एक दूसरे को बॉल पास करनी पड़ती है। तो ममता के जो पासेस थे एक प्लेयर से दूसरे प्लेयर को देने की वो बहुत ज़्यादा अच्छे थे। एंड फिजिकली शी
is fitter than any of you, the physical education teacher advanced Sabha। मतलब कि क्या हुआ, और जो तुम बाकी सब लड़कियों से जो सबा है वो फिजिकली ज़्यादा फिट और स्ट्रॉन्ग है, ऐसा उनके जो फिजिकल एजुकेशन के टीचर थे उन्होंने सबा को कहा। Oh no, now we can forget all about winning the trophy in the inter-school basketball championship this year, grumbled रीमा, the vice captain of the team। अब जो उस टीम की वाइस कैप्टन थी रीमा, यानी कि कैप्टन थी सबा और रीमा थी उसकी वाइस कैप्टन, तो उन्होंने आपस में गुस्सा होते हुए वो बड़बड़ाते हुए कहने लगी, अब इस साल तो हमें क्या करना चाहिए, इंटर स्कूल जो बास्केटबॉल टीम की चैंपियनशिप होगी उसको ही हमें जीतने का तो भूल जाना चाहिए। The other girls in her group also made faces to show their displeasure। और उस ग्रुप की जितनी भी गर्ल्स थी बास्केटबॉल टीम की, वो भी ये सब सुन के कि ममता को टीम में लिया जा रहा है, सबने एक दूसरे ने क्या किया, मुंह बना लिया। What these girls did not know was that if anyone told Mamta she could not do a certain thing, she accepted it as a challenge and never rested till she had proved them wrong। अब उन गर्ल्स को ये पता नहीं था कि अगर ममता को कभी कोई ये चीज बोल देता है कि ये वो चीज नहीं कर सकती है, तो ममता उसको एज अ चैलेंज एक्सेप्ट करती है, और चैलेंज एक्सेप्ट करने के बाद वो जब तक अपने आप को सही प्रूव ना कर दे तब तक वो हार नहीं मानती है। कुल मिलाकर अगर आपको भी कभी कोई लाइफ में चैलेंज देता है या कुछ कहता है तो हार मान के नहीं बैठना चाहिए कि ये तो ऐसा कह रहा है कि मुझे कुछ आता नहीं है इसलिए मैं ट्राई ही ना करूं। उस चीज को ट्राई करिए, आपको भी सक्सेस मिलेगी। अब अपन आगे देखते हैं। द कोच हैड हियर्ड रीमा एंड सेड, कोच ने रीमा की बात को सुना कि रीमा कह रही थी कि इस साल तो चैंपियनशिप है जो हमें जीत ही नहीं पाना है, और उन्होंने रीमा से कहा, Have you been able to bring the trophy even once since you start playing? Maybe this year will at last win because of Mamta। अब उन्होंने सोचा कि हो सकता है कि इस साल हो सकता है ममता के कारण तुम लोग क्या करो, ये चैंपियनशिप जीत जाओ। ममता वॉज टच्ड बाय द रिमार्क, ममता ने क्या किया, इस चीज को एक एज अ रिमार्क लिया। She silently thanked the coach for his support and made up her mind to be so good at the game that the team would feel incomplete without her। अब ममता ने क्या किया, चुपचाप बढ़िया शांति से अपने कोच को थैंक यू कहा और अपने माइंड का को मेडअप यानी माइंड का मैं अच्छे से इस बात को फिट कर लिया कि मुझे क्या करना है, मुझे ऐसा बनना है कि एक टीम मेरे बिना ही कंप्लीट ना हो, यानी कि इन लोगों को ऐसा लगे कि मेरे बिना इस टीम में कुछ भी नहीं हो सकता। She thought of the famous word that her mother often repeated to her। उसने वो वर्ड याद किए जो उसकी माँ उससे हमेशा कहती थी, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, यानी कि अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो उसके कारण हर इंसान क्या हो जाता है, परफेक्ट बन जाता है। यानी कि पहले मान लीजिए आपको इंग्लिश नहीं आती है पढ़ना, लेकिन धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करते जाओगे तो आपको इंग्लिश पढ़ना भी आने लगेगी और आपको इंग्लिश बोलना भी आने लगेगी। So she started using all her free time in practicing basketball। अब उसके बाद क्या हुआ था, इसका जितना भी फ्री टाइम रहता था तो उसने बास्केटबॉल का प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया। She was thankful that the coach was helping her in every way। अब वो अपने कोच को भी बहुत ज़्यादा धन्यवाद करना चाहती थी क्योंकि उन्होंने उसकी हर तरीके से मदद करी थी। She kept practicing her passes and her technique with firm determination। Even the snide remarks from the teammates made her more resolute। अब उसने क्या किया, अपने पासेस और अपनी टेक्निक और जो उसका दृढ़ निश्चय था उसके कारण उसने बास्केटबॉल खेलना चालू किया, और इसके बाद जो उसके टीममेट्स उसको और ज़्यादा बनावटी मुंह से चिढ़ाते थे या इस तरीके से कुछ भी कहते थे तो उससे और ज़्यादा क्या हो जाती थी, डिटरमाइन उसका हो जाता था। Like the time when she dropped a pass and Hema said, "Do you have butterfinger that you cannot even hold the ball properly?" अब क्या हुआ, जैसे वो बास्केटबॉल से बॉल पास करती थी तो हेमा थी, उसने कहा क्या तुम्हारी जो फिंगर है वो बटर फिंगर है, यानी कि घी की तरह है, तो मक्खन रहता है उसकी तरह, तुम क्या कर सकती हो, बॉल को तो तुम प्रॉपरली पकड़ भी नहीं सकती हो। और व्हेन रीमा सेड, तब रीमा जो कैप्टन थी टीम की उसने कहा, डोंट ट्राई टू एक्ट नाइस ऑन द कोर्ट, आई वॉन्ट गेट यू एनीवेयर, यानी कि तुम्हें ज़्यादा अच्छे से बिहेव करने की जरूरत नहीं है, हम तुमको बहुत अच्छे से जानते हैं। You have to be a fighter, always be on the offensive। Delicate girls like you have no play on the court। Little did the girls realize that these remarks really brought out the fighter in her।
अब वो गर्ल्स क्या थी, उसको बार बार हर बात के लिए चिढ़ाती रहती थी कि तुम्हें यहाँ पर ज़्यादा अच्छे से बनने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसने क्या किया, जो ममता थी उन्होंने उसकी बात को एज अ फाइटर लिया और उन्होंने इन बातों को निगलेक्ट कर दिया कि गर्ल्स मेरे बारे में क्या सोचती हैं क्या नहीं सोचती है, और वो एज अ फाइटर उस टीम में वर्क करती रही। 1 month later, 1 महीने बाद, द स्कूल ऑर्गेनाइज द एनुअल स्पोर्ट मीट। अब स्कूल में क्या हुआ, जैसे आपके स्कूल में वो स्पोर्ट डे मनते हैं, वैसे उनके भी स्कूल में क्या हुआ, एनुअल स्पोर्ट डे सेलिब्रेट ऑर्गेनाइज किया गया। ममता वांटेड टू पार्टिसिपेट इन द 400 मीटर रेस। ममता भी चाहती थी कि वो क्या करे, 400 मीटर रेस में पार्टिसिपेट करे। शी वॉज द फर्स्ट रनर। वो क्या थी, सबसे ज़्यादा तेज दौड़ती थी। She used to walk long distance in her town, क्योंकि उसके गांव में क्या करती थी, वो बहुत लंबी लंबी रेस करती थी। That had helped her develop strong legs, muscles and good stamina. अब अपन क्या करते हैं, जब अपन रनिंग करते हैं तो उसके कारण क्या होता है, हमारी लेग्स की जो मसल्स हैं वो और ज़्यादा क्या हो जाती है, इम्प्रूव हो जाती है, और हमारी बॉडी का जो स्टेमिना है वो बढ़ जाता है। तो ममता भी अपने गाँव में दौड़ती थी, तो इसके कारण उसकी बॉडी का स्टेमिना क्या हो गया, बिल्डअप हो गया। On top of that, she was also tall for her age. अब वो अपनी उम्र से कुछ ज़्यादा ही लंबी भी थी, मतलब उसकी हाइट भी अच्छी थी। She could be competing against the school championship, जिसके कारण वो क्या कर सकती थी, स्कूल की चैंपियनशिप में पार्ट ले सकती थी। Who had been winning the race for the past 3 years, मतलब कि वो कंपटीशन में पार्टिसिपेट भी करना चाहती थी, लेकिन पिछले 3 साल से क्या हो रहा था, कोई था जो उस टीम में जीत रहा था रेस में। मोस्ट गर्ल्स लाफ एट हर बेस्ट टू विन द रेस। अब जो सारी लड़कियां थी वो ममता पर हंसने लगी कि ये क्या रेस में जीतेगी। आफ्टर ऑल ममता हैड नेवर बिफोर पार्टिसिपेटेड इन द रेस, क्योंकि इसके पहले क्या हुआ था, ममता ने कभी भी रेस में पार्टिसिपेट नहीं किया था। बट शी बिलीव्ड इन हरसेल्फ, लेकिन उसे अपने आप पर विश्वास था। शी न्यू शी कुड रन वेल, क्योंकि उसे पता था कि मैं अच्छे से तेज दौड़ सकती हूँ। इट वॉज जस्ट अ मैटर ऑफ रिगोरियस प्रैक्टिस, क्योंकि वो क्या करती थी, प्रतिदिन यानी कि हर दिन डेली वो अच्छे से प्रैक्टिस करती थी। एंड शी वॉन्टेड टू विन फॉर एवरी स्ट्रॉन्ग रीजन, और क्योंकि रेस में जीतने के पीछे उसका एक रीजन था। शी फेल्ट दैट विनिंग अगेंस्ट द स्कूल चैंपियन would also help her somehow in her basketball team, क्योंकि उसने सोचा कि अगर रेस में मैं उस लड़की को हरा दूं जो पिछले 3 साल से जीत रही है, तो बास्केटबॉल टीम में मेरा क्रेडिट क्या है, थोड़ा सा बढ़ जाएगा। So she started concentrating on her speed when she exercised in the morning, यानी कि सुबह में क्या करती थी, वो एक्सरसाइज करती थी और कॉन्सेंट्रेट करती थी कि मेरी स्पीड ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाए। द डे ऑफ द रेस डॉन, यानी कि जो रेस वाला दिन था कंपटीशन का, वो दिन आ गया। इट टर्न आउट टू बी अ क्लोज रेस, क्योंकि टुवर्ड द एंड ममता कैच अप विद द चैंपियन। अब क्या हुआ, जब वो रेस थी तो वो दोनों प्लेयर के बहुत पास में थी, ममता और जो चैंपियन था उसके बीच में। तो ममता ने क्या किया, उस चैंपियन को हरा दिया। हर आइज वॉज फिक्स्ड एट द फिनिशिंग लाइन, क्योंकि उसकी जो आंखें थी वो केवल फिनिशिंग लाइन पर थी, यानी कि उसकी आंखों में ये था कि मुझे जीतना ही जीतना है। लाइक अर्जुन इन द महाभारत एमिंग द फिश आई, जैसा कि आपने देखा होगा महाभारत में अर्जुन का निशाना कहाँ था, केवल मछली की आंख के ऊपर, वैसे ही ममता को था कि मैं फिनिशिंग लाइन को टच कर जाऊं। ममता टू पुट्स नथिंग एल्स, और इसके अलावा ममता को कुछ भी नहीं दिखा। एंड इन द एंड शी डिड विन, और अंत में क्या हुआ, ममता जीत गई। थ्रो बाय अ कपल ऑफ सेकंड ओनली, मतलब कि 1-2 सेकंड के अंतर से ही ममता जीती थी। इट वॉज सो अनएक्सपेक्टेड दैट देयर वॉज अ मूवमेंट साइलेंस ऑल अराउंड एंड शी क्रॉस द फिनिशिंग लाइन। अब चारों ओर सन्नाटा छा गया क्योंकि ममता जीत गई थी। Even the judge on the field were surprised that someone looking so frail and delicate could run fast, यानी कि जज भी बहुत सरप्राइज थी कि कोई लड़की ऐसी दिख सकती है, मतलब गांव की थी और वो जीत भी सकती है। There was a lot of excitement on the field before Mamta was announced the winner, यानी कि सारी फील्ड में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट था और सभी बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित थे कि ममता कैसे जीत सकती है। ये अपनी स्टोरी आज यहाँ पर कंप्लीट हुई, बाकी की जो मतलब कंप्लीट नहीं हुई, आगे की स्टोरी अपन कल की वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।